Hare Rama, Hare Rama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. देवीदासी माता जी का, जिन्होंने ही सोले जय पताका स्वामी गुरु महाराज से दीक्षा ली है। और माता जी बहुत स्वीट एंड हम्बल है। शी इज गुजराती एंड माता जी सेवा के लिए हमेशा रेडी रहती है। एंड शी इज वेरी लकी के हमारे गुरु महाराज है हिसोले जय पताका स्वामी गुरु महाराज, उनकी सेवा उनको कई बार मिलती है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं लेक्चर का। एंड फेसबुक पे भी माता जी अवेलेबल, मतलब सेवा करती है। एंड काफी जगह पे कोई भी सेवा हो, हमेशा माता जी रेडी रहती है। तो बात अच्छी लगी थी। और माता जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि हमें प्रभुपाद जी की सेवा के हिसाब से हमें ये सेवा हमेशा लेनी चाहिए और हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो वेलकम यू माता जी एंड ओवर टू यू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Am I audible, right? जी माता जी। Okay. हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों को मेरे पंचांग प्रणाम और सभी का धन्यवाद, जो मुझे श्रीमद् भागवतम जैसे जो महान ग्रंथ है हमारे लिए, उनके ऊपर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया। तो आप सभी का धन्यवाद। और जो कुछ भी इसमें से मैं बताने जा रही हूँ, और अगर उसमें से कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जितना हो सके उतना गुरु महाराज की कृपा से मैं यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का पठन तथा अध्ययन करने जा रहे हैं हम सब। तो आप सभी को धन्यवाद। सो श्लोका नंबर 1.16.23। यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि विलंबितानि। अनुवाद। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई है। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही है और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही है। श्लोक नंबर 24। इदं क्षमा चाहती हूँ। इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हतं सौभगम्। अनुवाद।
हे माता, आप सारे धन की खान है, कृपया मुझे अपने उन कष्टों को मूल कारण बताइए जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल के देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया गया है। तो पहले ये 2 श्लोक जो है ये धर्म जो यहाँ पर अ, बेल के रूप में यहाँ पे है, और पृथ्वी देवी जो गाय के रूप में वहाँ पे दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। तो पहले उनकी हम चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद एक श्लोक यहाँ पे रहता है जो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धर्म जो बेल धर्म जो प्रतीक है वह बेल के रूप में वहाँ पे गाय जो धरा का प्रतीक वहाँ पे है, दोनों के बीच में संवाद हो रहे हैं। हाँ, तो दोनों के बीच में संवाद चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर दुखी है, क्योंकि हमें जो भागवतम के जो पिछले चैप्टर्स हैं 14, 13, 14, 15 वहां पे हमने देखा कि भगवान जो है वह स्वधाम अपने धाम वापस जाते हैं, अर्थात उनका जो स्थूल शरीर है वो यहाँ से वापस जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान जो है वह प्रत्येक कण में उपस्थित है, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में जो स्थित है, वो कभी कहीं किसी को छोड़ के नहीं जा सकते। परंतु जो उनका स्थूल शरीर है वो यहाँ से धरती से जा रहे हैं। तो यह इन दोनों के बीच में ही संवाद हो रहा है, धरती और धर्म के बीच में। तो बैल और गाय के रूप में यह सारे संवाद यहाँ पे बताए गए हैं। तो जो सारे पिछले श्लोक से वहां पे धर्म जो है वह प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कि भक्त होते हैं, भक्त को भी देखें, प्लस भक्त की क्वालिटीज जब हम देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि भक्त का गुण होता है पर दुख दुखी। दूसरों के दुख को देखकर वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं, उनको अपनी कोई किसी प्रकार की परवाह नहीं रहती, परंतु उनको दूसरों के विषय में जानना होता है कि क्यों उनको तकलीफ है और कैसे वह उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है धर्म भी जो है, बैल भी जो है वो गाय की परिस्थिति देखकर दुखी है, धरा एकदम से दुखी है। तो उनको विविध प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप इतनी दुखी क्यों है, आप इन दुखियारी स्त्रियों और बच्चों को देखकर दुखी है, या फिर आप जो ये हमारे शास्त्र जो है वो ब्राह्मण के हाथ में गए हैं, जो अभी ब्राह्मण की कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, तो अधर्म का प्रचार हो रहा है, तो क्या आप इस प्रकार से दुखी है क्या? तो गाय को देखकर बार बार उनके मन से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि आप क्यों दुखी है, क्या कारण है आपका दुखी होने का, और किस प्रकार से मैं आपकी सहायता करूं जिनकी वजह से आपका जो ये दुख है वो कम हो सके। तो धरा देवी जो है वो सबसे, मतलब कहा जाए कि भक्तों में सबसे ज्यादा एसोसिएशन जो भगवान का है वो धरा देवी को मिला था, क्योंकि जब भी भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके चरण कमल जो है वो धरती देवी के ऊपर पड़ते हैं, तो धरती देवी कंटिन्यूअसली भगवान के सत्संग में है। सोचने जैसी बात ऐसी है कि हम कभी सत्संग में जाते हैं, महाराज आते हैं, घर पे हम कीर्तन करते हैं, हम भगवान की अलग अलग सेवाएं करते हैं, उनको ऑफरिंग्स करते हैं, तब हमें आनंद मिलता है। पर धरा देवी जो है उनके साथ तो भगवान मतलब एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हुए हैं। तो विचार कीजिए कि धरा देवी जो है वो कितनी भाग्यशाली होगी। तो इसी प्रकार जैसे ही ये सब विचार करते करते भी कलयुग के सारे लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन से लक्षण है कलयुग में। तो पहले ही चैप्टर है, वहां से अगर हम देखें तो अल्प आयु है, मंद बुद्धि है, अनलकी है, झगड़ालू स्वभाव है, तो ये सारे लक्षण भी बताए गए हैं। पर जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता जाएगा वैसे जो मनुष्य जो है वो दिशाहीन होता जाता है। और ये सब सिर्फ हमारे ही धर्म में नहीं लिखा है, जैसे कि इस्लाम का धर्म है, क्रिश्चियन का धर्म है, उनके ग्रंथों में भी लिखा गया है कि कलयुग की सीमा कहाँ तक होगी, मतलब असीमित कलयुग के प्रभाव होंगे।
तो पहले अगर हम देखें तो सतयुग के अंदर थे तो 2 ग्रहों के बीच में युद्ध होता था। फिर जैसे-जैसे समय जाता गया उस हिसाब से फिर मतलब 2 खंडों के बीच में होने लगा, फिर 2 राज्यों के बीच में होने लगा, अब 2 लोगों के बीच में हो रहा है। परंतु 2 लोगों से भी ज़्यादा कलयुग का प्रभाव इतना है कि मनुष्य स्वयं अपने स्वभाव से, स्वयं अपने अवगुणों से इतना दूषित है कि रोज़ उनको एक अलग फाइट करनी पड़ती है। इसीलिए तो आज वर्ल्ड में सब जगह पे ऐसे सेंटर खोले गए हैं, वरना कहाँ साइकोलॉजी का पहले इतना इम्पोर्टेंस था। अब लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उनका इतना अध्ययन करते हैं, इतने डिग्रीज लेते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को हेल्प कर सके। तो पहले ऐसे कहीं नहीं था, अभी है, क्योंकि अभी कलयुग का प्रभाव इतना है। तो कलयुग के जो भी जैसे हमारे पाप बढ़ते जाते हैं, धरा उतनी ही पापों से भारी होती जाती है। और जैसे कहा जाए ना कि धरती के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं और भगवान ने आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की रचना की, तो भगवान संपूर्ण है और जब पूर्ण में से कुछ निकल के आता है वो भी संपूर्ण होता है। हमने ईशोपनिषद में पढ़ा, ओम पूर्णमद ओम पूर्णमिदम। तो इस प्रकार जो भी भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान से उत्कृष्ट होता है, वो भी सब संपूर्ण होता है। परंतु हमारा जो मनुष्य का स्वभाव है सबके ऊपर प्रभुत्व जताना, सबके ऊपर डोमिनेट करने का। तो इस हिसाब से हमने इस धरा को, इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को हमने नुकसान करने का प्रयास किया है। हमने देखा है अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो धरा को जितना हो सके उतना हमने एक्सप्लॉइट किया है। तो जैसे इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इतने सारे पहाड़ है, इतना बड़ा समंदर है, कभी एक दूसरे के लिए हावी नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान की रचना है। और भगवान की रचना इतनी सुंदर है कि जो भी उनको देखे, जैसे हम स्विट्जरलैंड जाएं तो हमें बहुत आकर्षित लगता है, वी आर वेरी अट्रैक्टेड बाय दैट, नो, कि बहुत सुंदर है, जाना है वहां पे। मायापुर जाएं तो जब हम गंगा देवी का दर्शन करते हैं हमें लगता है ओह, प्रकृति तो यहाँ पे बहुत मेहरबान है। तो इन सब प्रकृति को हमने नष्ट किया है, तो इसलिए हमें कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पे ही इनका जो सीनिक होता है हम देखते हैं। तो इस प्रकार जैसे होता है, तो इस तरह से हमने धरती का बोझ बढ़ा दिया है अपने पापों के द्वारा। और भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धरती पर जब भी ऐसे पाप का भार बढ़ता है तो भगवान अवतरित होते हैं। प्रत्येक युग में, प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान ने अपनी लीलाएं दिखाई है और उन्होंने अवतार लिया है। तो यहाँ पे जैसे कहा गया है कि धरा देवी को इतनी तकलीफ है, तो यहाँ पे धर्म उनको पूछ रहे हैं, विविध प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी तकलीफ है, आप किस वजह से इतनी परेशान है, क्या आप भगवान के यहाँ जाने से इतनी परेशान है? क्योंकि यहाँ पे हमने 24th का जो अनुवाद है उसमें हमने देखा ना कि मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे भगवान का आपको सानिध्य न मिलने की वजह से क्या आप दुखी हैं? तो यहाँ पे ये जो पूरा संवाद है वह परीक्षित महाराज कलयुग के बीच में भी चल रहा है। जब परीक्षित महाराज निकलते हैं और देखते हैं कि कलयुग ऐसे ऐसे अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो हमने जैसे पूर्व श्लोक जो थे उसमें हमने देखा कि वहां पे कैसे औरतों को पीटा जा रहा है, फैमिली के बीच में लड़ाई हो रही है, गाय और बैल को कसाई घरों में लिया जा रहा है। तो ये सारे लक्षण देखकर ये बहुत दुखी हो गए परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज ने कलयुग का संहार करने का सोचा, और कलयुग भी स्मार्ट था, वो उनके पैरों में गिर गया। तो भक्त का ये भी लक्षण होता है कि उनकी जो शरणागत होते हैं वह उनको कभी तकलीफ नहीं देते। परंतु कलयुग के लिए भी 4 चीजें बताई गई है कि तुम इन 4 चीजों में रह सकते हो। वैसे देखा जाए तो अनंत प्रकार के पाप है। पाप का अगर लिस्ट बनाने जाए तो हमारे पास उनके शास्त्र भी है, इसीलिए तो उनकी सजा दिखाई गई है कि आप इस प्रकार के पाप करोगे तो आपको ऐसे दंड मिलेगा।
ऐसे हमारे शास्त्र बने हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि पाप की भी संख्या बहुत है। तो जैसे इस तरीके से इनमें से जो मुख्य 4 कारण जो है पाप के, जिनके द्वारा बहुत और सारे पाप हो सकते हैं, मतलब उनसे उत्पन्न होते हैं, तो वो 4 है। एक तो है मांसाहार करना। तो जहाँ पे हम अपनी जीवा को, अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए अन्य जीवों की हत्या करते हैं, तो वो हो जाता है पाप। और वो पाप जिनका अनगिनत अपराध माना जाता है, और उनका उतना ही हमें दुष्फल भुगतना पड़ता है, उनके लिए हमें दंड भुगतना पड़ता है। और दूसरा है जो कहा जाए तो ये नशा न करना। तो हमें आदत होती है चाय पीने की, कॉफी पीने की, और भी बहुत सारे ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिनका सेवन करने का होता है। तो हम अपनी इंद्रियों को उनके हवाले कर देते हैं। हम अपना रिमोट जो है वो उन नशीले पदार्थों को दे देते हैं कि आप हमें कंट्रोल करें। जब हम ऐसी चीजें करते हैं तब जाके हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं होती, और किसी भी दिशा से हमें भगवत धाम जाने का रास्ता नहीं मिलता। और तीसरी चीज होती है जुआ खेलना। जब जुआ खेलता है तो इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है। अच्छा लगता है, जब पैसे आते हैं तो अच्छा लगता है, पर ऐसी लक्ष्मी तो कहाँ रहेगी जहाँ पे विष्णु का वास ना हो, कभी नहीं रहेगी। इसीलिए ये जो है वो असत्य का प्रतीक है। तो पहला हमने देखा जो मांसाहार है वो दया का प्रतीक है। धर्म के 4 पैर है, उनमें से है एक तो दया। मांसाहार करते हैं तो वो दया नहीं रहती वहां पे। दूसरा है नशीले पदार्थों का सेवन करना। तो वहां पे किसी भी प्रकार की तपस्या नहीं होती। हम एकादशी करते हैं ताकि हम भगवान का नाम ले सके और ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा कर सके, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो ये होगी हमारी तपस्या। तो जब हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारी तपस्याएं नष्ट हो जाती है। तीसरा होता है जुआ खेलना, जहाँ पे जो सत्य का प्रतीक है। तो वहां पे ऐसी चीजें क्या है जो हमें भगवान से दूर लेके जाती है, ये अधर्म है जुआ खेलना। फिर चौथा है अवैध संबंध रखना। अपने परिवार के सिवा किसी और सदस्य के प्रति ऐसी भावना रखना, ये भी एक प्रकार का पाप ही है। जो विदेशों में ये सब बहुत देखा जाता था, जहाँ पे प्रभुपाद जी गए और प्रभुपाद जी ने भगवत नाम का प्रचार किया, हरि नाम का प्रचार किया और सबको वैष्णव बनाया। तो जैसे ऐसे संबंध रखते हैं तो वहां पे शुद्धता नहीं रहती, साफ सफाई नहीं रहती, मन भी अशुद्ध है, तन भी अशुद्ध है। तो इस प्रकार के जो 4 प्रकार के जो पाप है, इस पाप को करते हुए व्यक्ति कभी भगवत प्रेम की तरफ नहीं बढ़ सकता। इसीलिए परीक्षित महाराज ने यहाँ पे कलयुग को कहा कि इन चारों का जहाँ पे वास होगा वहां पे तुम रह सकते हो। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति बोलते हैं ना कि हम धार्मिक है, तो क्या उस धार्मिक व्यक्ति के अंदर दया, तपस्या, सत्यता और शुद्धता है? आजकल हर कोई आके बोलता है कि हम बहुत धार्मिक है, वो ट्रेंड है इंडिया में। तो पूजा पाठ सुबह शाम कर ली, दिया लगा दिया, तो हम लोग बोल देते हैं कि हम धार्मिक है। और ये जो 4 गुण अगर उनके अंदर है तो वास्तविक रूप से वो धर्म की तरफ है और भगवत प्रेम पाने के योग्य है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे धरती देवी के ऊपर जो बोझ है इन सब पापों का, इनकी बात यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे 23rd श्लोका में ये भी कहा गया है कि मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए भक्त को। तो जो भक्त होते हैं वो वैसे भी मोक्ष की कामना नहीं करते, क्योंकि वो जब भगवान की भक्ति करते हैं मोक्ष जो है वो उन्हीं में इंक्लूडेड है, उनको अलग से करने की जरूरत नहीं। हालांकि मनुष्य का धर्म है कि धर्म, अर्थ, काम और अंत में वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़े, परंतु जो भक्त होते हैं, भगवत सेवा में लगते हैं, तो उनको मोक्ष की कामना भी नहीं रहती। वो चाहते हैं कि जहां पे भी रहे वो भगवत सेवा में जुड़े रहे। तो इस प्रकार ये है। और श्लोका नंबर 24 में भी दिखाया गया है कि धर्म का पालन कैसे किया जाए।
तो धर्म का पालन करने के लिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने भी ये 4 नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है कि जो भी इस्कॉन में जुड़ते हैं उनको इन 4 नियमों का कड़ी दृढ़ता से पालन करना चाहिए और इसी नियमों की दृढ़ता के आधार पर उन्हें प्रचार करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी कृष्ण भावना भावित करना चाहिए। तो ये जो है 4 नियमों का पालन करना, वो हमारे कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस का बेस है। और कहा गया है कि अगर क्योंकि अभी तो सब मतलब बोलते हैं ना कि अपने कन्वीनियंस, अपने कंफर्ट के हिसाब से धर्म का पालन करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो धर्म को अपने हिसाब से, जैसे हमारे प्रभुपाद जी के पोपट में लिखा गया है कि उसको प्रकृति सहजिया भी कहते हैं। परंतु जहाँ पे धर्म की क्या बोलते हैं, अवगणना होती है, धर्म का तिरस्कार होता है, वहां पे कहा गया है कि धर्महीन पशु भी समान। उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। हमारे अंदर भी 4 प्रवृत्ति है करने के लिए, उनके लिए भी 4 प्रवृत्ति है। हम जो 4 प्रवृत्ति करते हैं वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेडली करते हैं और वो उनके अंदर कोई मैनर्स नहीं होता। तो इन सब चीजों को देखकर यहाँ पे कहा गया है कि धर्म जो जहाँ पर नहीं है वहां पे पाप का भार बहुत ज्यादा है। और हमारे शास्त्र में यही कहा गया है कि धर्म के पालन के सिवा हमारे जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज नहीं होनी चाहिए। जब हम धर्म का पालन करते हैं ना, एवरीथिंग इंक्लूडेड, हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो पूरी उसी के अंदर इंक्लूडेड है। हमें अलग अलग से जाके किसी शास्त्रों का पठन नहीं करना पड़ेगा कि हम शांत कैसे रहें, हम जाके अभी ये कैसे करें, वो कैसे करें, अलग अलग नहीं है। जब हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। भगवत गीता में दिए गए भगवान के उपदेशों का पालन करना और भक्तों ने कैसे भगवान के आदेशों का पालन किया है और कैसे अपना जीवन व्यतीत किया है, देयर आर द ग्रेट एग्जांपल्स जो है हमारे पास, वो श्रीमद् भागवतम है। नित्यम भागवत सेवया। तो जो भी है ये सब जो रस का सार है, रसमालयम जिनको बोलते हैं, वो श्रीमद् भागवतम है, वो हमारे पास है। भगवान ने कैसे कहा था कि ऋषियों ने पूछा ना कि भगवान चले गए तो अब यहाँ पे क्या होगा पृथ्वी के ऊपर, तो भगवान ने स्वयं कह के गए थे कि श्रीमद् भागवतम के रूप में मैं सब जगह उपस्थित हूँ। जिनके घर में श्रीमद् भागवतम है, जिनका वो सब रोज अध्ययन करते हैं, मेरा वास वहां पे है, मैं वहां पे उपस्थित हूँ। तो जब भगवान स्वयं ऐसे बोल के गए कि मैं स्वधाम जाने से पहले श्रीमद् भागवतम के रूप में यहाँ पे हूँ, तो ये सब जो गारंटी है, जो सारे स्टेटमेंट्स हैं, वो हमें श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम से मिलते हैं। तो इससे ज्यादा हमें और क्या प्रूफ चाहिए। हम चेक करते हैं हर जगह पे कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है, वहां पे हम अपने बच्चों का एडमिशन ले, कौन सी हॉस्पिटल अच्छी है जहाँ पे जाके हम अपना ट्रीटमेंट करवाएं। पर कभी हमने शास्त्रों के विषय में ऐसे नहीं सोचा कि कौन सा शास्त्र है जो हमें भगवत धाम वापस लेके जाएगा। तो ये जो अवेयरनेस है वो हमारे अंदर श्रील प्रभुपाद की कृपा से, हमारे गुरुदेव की कृपा से है। तो यही कृपा जो है हमें दूसरों के साथ शेयर करनी है और उनको भी भगवत प्रेम का पान करवाना है। तो यहाँ पे जो धरा और गाय के बीच में जो यह कन्वर्सेशन जो चल रहा है, वहां पे धर्म यह भी कहता है कि जो ये इनका क्या बोलते हैं, धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान यहाँ पर उपस्थित होंगे और हुए हैं, प्रत्येक युग में हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है वो तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है यहाँ पे कि जो भी ये 4 नियमों के साथ अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, 16 माला का जप करते हैं। माला का जप करना मतलब अपने सोल को फूड देना और शास्त्रों का अध्ययन करना और नीति नियमों का पालन करना, जो नियम बनाए हैं उनका पालन करने से हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा और अपना प्यूरिफिकेशन होता है। भगवान को इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान सर्वगुण संपन्न है। उनके पास 16,108 रानियां भी हैं जो उनको मतलब बोलते हैं ना 24/7 उनको सर्व करती रहती है। परंतु ये सब चीजें हम करते हैं, सेवाएं हम करते हैं, तो उनसे हम अपना प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में देखते भी हैं कि भगवान को ब्राह्मण
और गायें बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे है, इसके साथ जो है हम देखेंगे कि जो 24 श्लोक का नंबर है उनको हम ट्रांसलेट करेंगे अभी यहाँ पे। इदं मम चक्ष्व तवाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षिता श्री कालेन वाते बलिनां बलीयसा तुरार्चित किं हतं सौभगम्। हमने ये श्लोक कर लिया, क्षमा चाहती हूँ। धरणी उवाच भगवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिः वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहैः। अनुवाद। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बेल के रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी कुछ पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो यहाँ पे जो धरा देवी है, जो गाय के रूप में है, वह धर्म को बता रही है कि आपकी जहाँ पर पहले के युग में तो इन सब का इम्पोर्टेंस दिया जाता था ना, ब्राह्मणों को, गायों को, ओल्ड पीपल को, बच्चों को, इनको शेल्टर देना एक धर्म होता था, जो कलयुग के अंदर धीरे धीरे नष्ट होने लगा। तो यहाँ पे धरा देवी बोल रही है कि जितना हो सकता है उतना मैं इन सब चीजों को समझाने के, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न को उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। परंतु साथ में क्या हो जाता है कि यहाँ पे श्लोक में बताया गया है ना कि भगवान अवतरित होते हैं। तो ये हमने जाना कि प्रत्येक युग में भगवान अवतरित होते हैं, ऐसे कलयुग में भी अवतरित हुए। कलयुग में अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उनके पीछे के 2 कारण थे। एक तो उनके अंदर राधा रानी का भाव था, जो सेवाग्रही था, तो उनका भाव लेने के लिए और हरि नाम का प्रचार करने के लिए भगवान चैतन्य अवतरित हुए। तो पहले क्या होता था कि भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह देव, ऐसे जब उन्होंने अवतार लिए थे तो गिने चुने राक्षस आ जाते थे, जिनका संहार भगवान करके प्रजा का रक्षण कर लेते थे। जैसे कि कृष्ण अवतार में देखे तो रोज कंस जो है वो एक राक्षस को भेजता था, तो कृष्ण भगवान उनका संहार करके व्रजवासी को संरक्षित कर देते थे। परंतु कलयुग के अंदर अब क्या होगा? कलयुग के अंदर ऐसे प्रत्येक जीव के अंदर एक राक्षस वृत्ति भरी पड़ी हुई है। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे अवगुण हैं जो राक्षसी स्वभाव से कम नहीं है। तो अब क्या करेंगे? भगवान कृष्ण को सब का संहार कर देंगे, तब पृथ्वी पे कोई नहीं बचेगा, एक भी जीव नहीं रहेगा। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरि नाम का प्रचार करने से प्रत्येक का हृदय शुद्ध होगा और वहां पे भगवत प्रेम की अनुभूति होगी। तो इसीलिए हम सब चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जैसे हम भगवत नाम का प्रचार करते हैं, संकीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो ये जो है, ये जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है उसके अंदर धार्मिकता का प्रचार होता है और इन सब पापों को दूर करने में सहायता मिलती है। जैसे जैसे हम इन हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, उसी प्रकार हमारा होता है चेतो दर्पण मार्जन। तो हमारा जो हृदय रूपी जो दर्पण है उनको हम क्लीन करते हैं और वहां पे देख सकते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में वहां पे आसित है, बैठे हुए हैं। और अगर भगवान वहां पे बैठे हुए हैं तो हम ऐसे अधर्म के कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिनसे हमें भगवत धाम जाने में दुविधा उत्पन्न हो। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जहाँ पे कहा गया था कि एक आदमी था जो भगवान की सुबह शाम सेवा करता था। तो उनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने सोचा कि आज सुबह सुबह जाके मैं उस व्यक्ति के पास जाता हूँ जो मेरी रोज पूजा करता है। तो वो उन्होंने बेल बजाई। जैसे ही उन्होंने बेल बजाई, उस आदमी ने दरवाजा खोला। तो ये भगवान तो ऐश्वर्य से पूर्ण होते हैं। तो ऐसा देखकर वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गए। बोले लगता है शायद कहीं बॉलीवुड वाले या तो कुछ टीवी सीरियल वाले ऐसे भेष बना के आ गए, शायद गलत जगह पे आ गए।
तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या काम है? तो बोली मैं भगवान हूँ, आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे तुम्हारे घर आना है। तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं यहाँ पे कोई सीरियल वीरियल नहीं चल रहा है। तो बोले नहीं मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे आना है। तो ये व्यक्ति बहुत चकित हो गया कि मेरे घर भगवान पधारे हैं। तो अभी तो सुबह-सुबह है, घर की साफ-सफाई भी नहीं हुई है। तो उन्होंने भगवान को बोला कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको अंदर बुलाता हूँ। तो उन्होंने जल्दी से घर की साफ-सफाई करनी शुरू कर दी और अच्छे से सोफ़ा-वोफ़ा ठीक करके भगवान को उधर बिठा दिया। भगवान ने अंदर आने से पहले उसको एक शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और को दिखाई नहीं दूँगा। तो इस प्रकार इस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है। तो उसने अपनी पत्नी को बोल दिया अच्छे से भोग बनाओ, आज भगवान हमारे घर आए हैं। तो पत्नी भी सोच में पड़ गई, रोज भी तो मैं ऐसे ही तो मैं करती हूँ। बोली नहीं आज तुम कुछ स्पेशल करना। तो उसकी पत्नी ने बोला ठीक है। तो ये भगवान की सेवा करते करते उस आदमी के बेटे ने आकर उनको बोला कि आपको ऑफिस जाना है। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, आज सुबह से शाम तक मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। तो वो आदमी के साथ भगवान उनके साथ रह रहे थे। तो पत्नी इसके साथ ना अंदर किचन में कुछ बर्तन टूटा। तो ये हर बार अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाता था ये आदमी कि क्या तोड़-फोड़ करती रहती हो, क्या है तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, ये वो करके बहुत कुछ बोलती है उनको। पर आज नहीं बोला क्योंकि आज भगवान वहाँ पे बैठे हैं। ऐसे थोड़ी ना भगवान के सामने अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाया जाता है। फिर क्या होता है कि फिर बोलती कोई बात नहीं हो जाता है काम करते-करते। फिर उसके बेटे ने बोला तो वो ऑफिस के लिए निकलता है। तो रोज़ ये तो भगवान उसके पीछे बैठते हैं और ये गाड़ी चलाता है। तो जब ये बाइक चलाता है तो हर बार सिग्नल तोड़ के जाता है। तो आज भी रेड सिग्नल था वो रुक गया। बोले आज भगवान साथ है, ऐसे थोड़ी ना मैं उनके सामने अपने आप को सिग्नल तोड़ के जा सकता हूँ। क्या सोचेंगे वो कि मैं कुछ ढंग का व्यक्ति ही नहीं हूँ। फिर वो ऑफिस पहुँचता है। फिर ऑफिस पहुंचने के बाद सीधा कोई मतलब एक पार्टी आती है, बोलती है कि आपने जितने पैसे मांगे थे मैंने इतने रेडी कर दिए, आप हमारा काम कर दीजिए। अब भगवान वहां पे बैठे, घूस कैसे ले सकते हैं? तो इस आदमी ने उनको कहा कि नहीं नहीं पैसे की क्या जरूरत है, हम तो सरकारी कर्मचारी आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है। तो इसने घूस भी नहीं ली। शाम तक तो वो इतना परेशान हो गया कि भगवान के होते हुए उसने कुछ भी गलत काम किया ही नहीं। तो भगवान शाम को प्रसन्न होते हुए उनको बोलते हैं कि मैं आज तुम्हारे सारे कामों से मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि तुमने धर्म का पालन किया है। तो ये व्यक्ति बहुत खुश हो रहा है और उनको प्रणाम कर रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि एक ही बात मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम मुझे आज प्रत्यक्ष रूप में देखकर इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम ये जानो कि मैं परमात्मा के रूप में तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ हूँ। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का मैं साक्षी हूँ, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि परमात्मा और आत्मा एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार उस आदमी को बताया गया कि भगवान ने उनको समझाया कि मैं परमात्मा के रूप में वहाँ पे स्थित हूँ। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें देखते हुए भी हम काफी कुछ चीजें हैं जो हम रियलाइज नहीं कर पाते। भगवान हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। तो कभी हमें मतलब क्षणिक प्रेम आता है, क्षणिक अनुभूति होती है, तो हम ना बोलते हैं हाँ भगवान है, भगवान है। तो हमें प्रतिक्षण ये याद रखना चाहिए कि परमात्मा के रूप में वो हमारे अंदर उपस्थित है और हमें चैत्य गुरु के रूप में गाइड करते रहेंगे। फिर दीक्षा गुरु के रूप में हमें गाइड करते रहेंगे। तो इस प्रकार बहुत सारा भगवान ने हमारे लिए अरेंजमेंट करके रखा है। जस्ट हमें एक बार भगवान को सरेंडर करना है, जिनकी वजह से भगवान हमारे लिए भगवत धाम जाने के सारे रास्ते खोल दे। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे आप सभी से निवेदन करूंगी कि जो मुझसे क्षति हुई है या कुछ त्रुटि है मेरे कहने में, तो मुझे क्षमा करें। और इसी के साथ मैं यहाँ पे इस लेक्चर को विराम दूंगी और आप सभी का धन्यवाद करूंगी। और कहीं पे आपको लगता है कि आप मुझे गाइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पॉइंट आउट करें। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी नमस्ते, प्रणाम। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था माता जी। तो बहुत अच्छी तरह से आपने कलयुग का जो था उसका सिम्टम बताया, कैसे पहले 2 ग्रहों के बीच में, फिर 2 देशों के बीच में सब बताया। और ये जो स्टोरी जो बताया कैसे
वो भगवान जब साक्षात आते हैं तो उसका पूरा उसका स्वभाव ही चेंज हो जाता है। तो वही मैं उसी टाइम यही सोच रहा था कि मेरे एक मित्र हैं, डिवोटी मित्र, वो भी यही कहते हैं कि हम लोग को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज जब मेरे साथ में रहेंगे तो मैं कैसे बिहेव करूंगा। क्योंकि हम लोग नॉर्मली देखते हैं डिवोटीज जो हैं अगर नहीं है तो फिर कैसे भी बिहेव करते हैं, मतलब सोचते नहीं है वो कैसे मुझे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन वही अपने गुरु महाराज हैं तो उनके सामने दुनिया का सबसे बड़ा भक्त बनने का प्रयास करते हैं, बट वो भूल जाते हैं, जैसे आपने जो स्टोरी में बताया कि परमात्मा के रूप में हमेशा भगवान हमारे साथ में है। तो वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट, और ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज हैं या भगवान है साक्षात, मेरे सीनियर्स हमेशा मेरे साथ में हैं। तो ये जो डुप्लीसिटी है वो वो निकल जाएगी। कभी नहीं रहेगा हमारे में। सो इट वाज वेरी नाइस प्रेजेंटेशन माता जी। आप ऐसे ही आते रहिए माता जी। और एक्चुअली आपने वो अलग नामों से अपने ये लॉग इन किया था, तो आई थॉट किसी का गलती से माइक ऑन हो गया तो मैंने ही वो माइक म्यूट किया था, बट देखा जब आप तो आई सेड माता प्रभु जी। कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे लैपटॉप से, जो आपका साउंड है वो ब्रेक हो रहा था। मैंने स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया तो मेरा इसमें से लैपटॉप से साउंड ब्रेक हो रहा है, इसीलिए मैंने दूसरा लॉगिन किया फिर इसके साथ। नहीं इट्स ओके। नहीं बट मैं ये बता रहा हूँ कि आई थिंक बाय मिस्टेक, मतलब मैं सोचा किसी और का है तो मतलब मुझे लगा शायद किसी का गलती से रह गया, तो आई म्यूटेड दैट। तो थैंक यू माता जी, आते रहिए प्लीज। और फर्स्ट टाइम आई है और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, तो प्लीज कीप कमिंग माता जी ऐसे ही। हरे कृष्णा। Thank you so much Prabhu giving me the opportunity to glorify little bit about श्रीमद् भागवतम। बहुत धन्यवाद। और गुरु महाराज की कृपा है जो मैं जो भी थोड़ी बहुत सेवा कर सकती हूँ। थैंक यू माता, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास दिया माता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कलयुग के बारे में। और माता जी सबसे हाईलाइटेड पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था कि हम अगर हम लोग अगर प्लेन से भी दुबई से भी अगर इंडिया आ रहे हैं, 2.5 घंटे का ट्रैवल रहता है, तो हम लोग विंडो सीट मांगते हैं, या हम लोग ट्रेन से मायापुर धाम जाते हैं तो हम लोग टिकट निकाल के उसको बोलते विंडो सीट चाहिए मुझे। अगर कोई सब्जी लेने के लिए जाते हैं बोलते भाई इसको कम करके अच्छा वाला सब्जी दे दो। हर एक चीज़ हम लोग टटोल के लेते हैं लाइफ में, लेकिन जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है दैट इज गोलोक धाम, तो उसके लिए हम लोग शास्त्र को नहीं देखते। जैसे ही आप जब भी बोल रहे थे इसके बारे में तो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा माता जी कि बचपन से हम लोग देखते आ रहे थे कि कौन भगवान है यही पता नहीं रहता था। घर में इतने सारे मतलब मूर्तियां रहती थी, सब मूर्तियां घर में पूजा मम्मी करती थी, तो पता ही नहीं चलता था कौन भगवान है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद, गुरु महाराज एंड ऑल वैष्णवास, हमें पता चला कि हु इज सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड एंड व्हाट इज श्रीमद् भागवतम। एंड श्रीमद् भागवतम एक अभिन्न है भगवान श्री कृष्ण से, तो एंड भगवत गीता एज इट इज। थैंक यू शिला प्रभुपाद। और माता जी ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का और का कोई अगर प्रश्न है आज श्लोका से संबंधित, या कोई कमेंट है, आपको कुछ बात अच्छी लगे तो प्लीज कम अप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। બહુ સારું ક્લાસ। थैंक यू सो मच माता जी। आपने बहुत ही इतना सुंदर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम स्टार्टिंग में तो ऐसे स्पीचलेस को क्या बोलूं मैं, और ऐसा लग रहा था कंटिन्यू बोलते जाओ। वेरी नाइस क्लास माता जी। और जो आपने स्टोरी बताई वो रियली बहुत अच्छी है और हार्ट टचिंग बोले ना के, और हमें वो हमेशा याद रखना चाहिए। हम कई बार क्या किसी का सुनते नहीं है, या हमें डर नहीं रहता है, तो हमेशा थोड़ा हमें डर रहना चाहिए कि, थोड़ा नहीं वैसे ज्यादा रहना चाहिए, बट डर रहना चाहिए कि कृष्णा हमारे अंदर है और हमें कोई दिखता नहीं है, लेकिन कृष्णा दिखते हैं। महाराज लोगों को भी पता चलता है हम जो भी करते हैं। तो ये जो स्टोरी थी उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला। तो थैंक यू सो मच माता जी। एंड रिक्वेस्ट છે તમને કે તમે જ્યારે પણ હું તમને મેસેજ કરું તો તમે હંમેશા રેડી રહેજો ક્લાસ માટે।
आप हमेशा रेडी रहना माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। यस, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी। किसी का कुछ क्वेश्चन हरे की कुछ हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आपका क्लास बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और माता जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। मीन्स आपने जो बताया धरती माता वो टाइम पे भगवान के पास गई थी, फिर अभी ये कलयुग में भी धरती माता कितना सह रही है, कितना कंस्ट्रक्शन चालू है उसके ऊपर, कितना गंदा ही करते हैं लोग, तो अभी भी क्यों सह रही है धरती माता इतना? माता जी, ये जो ये सारे कैरेक्टर्स है, धरती देवी है या बैल के रूप में धर्म है, ये भगवान के पार्षद है। तो जब भगवान अवतरित होते हैं या भगवान की कोई भी प्रकार की लीला होती है, तो उस लीला के भाग के रूप में सब कोई अपनी अपना रोल निभाने के लिए भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं। ये धरती जो है वो भगवान की बनाई हुई है, जिसको हम भौतिक प्रकृति कहते हैं। तो ये भी भगवान का ही अंग है। भगवत गीता के 7th चैप्टर में बताया गया है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। तो ये जो है धरती देवी, वो भगवान का अंग है, बाह्य प्रकृति है भगवान की। तो ये भी हर एक यहाँ पे जो भगवान के द्वारा सर्जन हुआ है, वो सब भगवान की सेवा में लगे। इवन ह्यूमन बींग्स, हम भी जो मानव जीव है, तो हमारा धर्म भी भगवान की सेवा करने का ही है, जो हम भूल गए हैं, धरती देवी नहीं भूली है। तो इतना होने के बावजूद भी धरती देवी भगवान को कॉन्स्टेंटली सर्व ही कर रही है। तो हम बोलते हैं ना, हर एक कैटेगरी के भक्त होते हैं, जिनमें से हम तो बहुत लोवेस्ट कैटेगरी में है। हम तो शायद भक्त की कैटेगरी में है ही नहीं, कोई भी कैटेगरी में नहीं है। तो इसी प्रकार जो धरती देवी है, वो भगवान की सेवा में है, तो वो अनंत सेवा में लगी रहेगी, जब तक इनका इतना अधर्म ना बढ़ जाए, जब तक इनका प्रलय ना हो जाए, वापस पृथ्वी जो है धरातल ना हो जाए, तब तक ये अपना सेवा करती रहेगी माता। तो ये सेवा का भाव है जो वो प्रतिक्षण भगवान के प्रति रखेंगी वो। ओके ओके माता जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाह रहा था। जैसे सुजाता ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि धरती माता क्यों सहन करती। तो एक्चुअली धरती माता इज मतलब इतना मतलब क्षमा करने वाली है, इसलिए बोलते हैं ऐसा क्वालिटी होना चाहिए धरती जैसा, सहन करने जैसा। लेकिन जब पाप एक लिमिट के बाहर पड़ता है और या कोई बहुत ज्यादा पापी है, जैसे हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, ऐसे जब पापी आते हैं, तो वो लोग जो है फिर तब तब धरती को तकलीफ होती है। और तब वो फिर हम देखते हैं वो भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि आप विष्णु के पास जाइए। तो ये छोटा मोटा मतलब है, बड़ा चीज है हम लोगों के लिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन करना, खुदाई करना, गंदगी करना, वो तो माँ है। जैसे बच्चा जो होता है छोटा सा, वो कितना घर में गंदगी करता है, बट माँ को कभी बुरा नहीं लगता उसका। वो माता के घर में भी होता है तो कितना लात मारता है, बट शी इज सो हैप्पी। वैसे ही है, मतलब शी इज अवर मदर। तो शी इज ऑलवेज मतलब अरे मेरे बच्चे हैं, चलो ठीक। लेकिन जब एक लिमिट के बाहर पाप बढ़ जाता है, देन शी इज टेकिंग एक्शन। हरे कृष्ण। भक्त का स्वभाव होता है, उनके अंदर गुण होते हैं, जैसे हमने पहले बताया ना कि दया, तपस्या, ये इनकी तपस्या है, जो भी हम उनके ऊपर करते हैं वो क्षमा कर देती है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, माता जी। धन्यवाद।